मतलब अपन ने कैटाइंस और एनाइंस की बात करनी, कैटाइन और एनाइंस की बात करनी है। और कैटाइंस और एनाइंस की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, विल हैव अ कैटाइंस एनाइंस फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट्स, फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट्स। और इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी राइट ना, दैट इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट, कुछ भी हो सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट जो अपन को आयंस दे सकते हैं, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अपन क्या करते हैं, एसिड बेसिस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, राइट, एसिड बेसिस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम तो अपन ने सीखा, अब अपन को क्या करना है, हमें रादर देन गोइंग फॉर इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ मोल्स से अपन डील कर रहे थे, अब हमें क्या करना पड़ेगा, आयंस का इक्विलिब्रियम चेक करना पड़ेगा। मतलब जो भी रिएक्शन होंगे, जैसे अपन ने अभी लिखा कि भाई अपने पास PCl5 था, इक्विलिब्रियम में था PCl3 प्लस Cl2, ये हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब है मेरे पास ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करे और जो आयंस में कन्वर्ट हो, मतलब वो डिकम्पोज करके आयंस बनाए, तो वो आयनिक इक्विलिब्रियम होता है। अब अपन को आयंस के बारे में पता है, तो ऑब्वियसली बात है, हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड है जो आयंस बना सकता है, या कौन सा कंपाउंड है जो आयंस बना नहीं सकता है, पता होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, आयंस के बारे में पढ़ने के लिए हमें एसिड बेस का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट, थोड़ा सा एसिड बेस थ्योरी पढ़ेंगे। सो उसके लिए अपन पढ़ेंगे एसिड बेस थ्योरीज, है ना, एसिड बेस थ्योरीज। अपन आपको याद होगा एसिड बेस थ्योरी, थोड़ा सा जो बैच जनवरी फरवरी में आया था ना, उनको मैंने पढ़ाया था एसिड बेस थ्योरी थोड़ा। हाँ सर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। तो अपन ने एसिड बेस थ्योरी तब पढ़ा हुआ था, और उस टाइम वही एसिड बेस थ्योरी में वापस थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। अब देख, अपन जैसे फर्स्ट थ्योरी कहेंगे तो अर्नियस थ्योरी होता है, अर्नियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। बट अर्नियस थ्योरी जो होता है इन एक्वस मीडियम, एप्लीकेबल इन एक्वस मीडियम, एप्लीकेबल इन एक्वस मीडियम, है ना, that is applicable in the aqueous medium. So the Arrhenius theory is applicable in aqueous medium, मतलब aqueous मतलब पानी में, पानी में जो H प्लस साइन देगा वो एसिड है, और जो OH माइनस साइन देगा वो बेस है। So according to this theory, है ना, any molecule which gives H plus ion in aqueous medium, in water, is acid, or any molecule which gives OH minus ion in water is called a base. That is a base. अगर अपन एग्जाम्पल लिखेंगे तो अपन कहेंगे ठीक है, फिर तो हमें पता है कि कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो एसिड में, मतलब वाटर में H प्लस साइन देते हैं। अब तक अपन काफी कुछ पढ़ चुके हैं, तो अपन कहेंगे आप प्रोटिक एसिड की बात कर रहे हो जो प्रोटॉन देते हैं, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, HF हो गया, H3PO4 हो गया, H2S हो गया, राइट, H2CO3 हो गया, we know that so many are there, etc. we can write. एग्जाम्पल लिखेंगे तो we'll say that
दैट इज अगर बेस की बात करेंगे तो NaOH है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, दे आर बेसिस। जो भी OH दे सकता है अपन कहेंगे वो सारे के सारे बेसिस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, विल राइट दैट दे आर बेसिस, सो वी कैन राइट दिस। जो भी वाटर में ऐड करने से अगर H प्लस साइन देता है तो एसिड है, OH माइनस साइन देगा तो बेस है। दैट इज अरेनियस थ्योरी। द ओनली मतलब लिमिटेशन इज कि भाई H प्लस साइन और OH माइनस साइन वाटर में होना चाहिए। तो we'll read that. Another theory is Lewis, that is Bronsted and Lowry theory. Bronsted and Lowry theory. This theory is called proton theory. This theory is also called proton theory. प्रोटॉन मतलब H प्लस साइन थ्योरी। बिकॉज इस थ्योरी के हिसाब से वो होगा जो प्रोटॉन देगा और बेस वो होगा जो प्रोटॉन लेगा। मतलब प्रोटॉन के बेसिस पे अपन ने डिसाइड किया एसिड आर those substance which donate proton, ठीक है ना, which donate proton। तो अपन कहेंगे भाई इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो सॉल्वेंट का, उसमें वाटर होना जरूरी है, इसमें सॉल्वेंट होना, वाटर होना जरूरी नहीं है। कोई दूसरा सॉल्वेंट होगा चलेगा, तो वाटर सॉल्वेंट्स देखेंगे अपन, क्योंकि अभी मोस्टली अपन को वाटर से डील करना है, बट आई विल टेल यू अबाउट द सॉल्वेंट आल्सो। एग्जांपल में अपन लिख सकते हैं भाई HCl, H2SO4, CH3COH, H2S। तो अपन एक बात कह सकते हैं कि जो अरेनियस एसिड बेस होंगे वो ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस तो होंगे, क्योंकि वो सब प्रोटॉन देता है ना, ये भी प्रोटॉन देता है। और ये कहता है बेसिस आर दो सब्सटेंस which accept H प्लस साइन। मतलब दोनों ही, मैंने एसिड को भी H प्लस साइन से एक्सप्लेन किया और बेस को भी H प्लस साइन से एक्सेप्ट किया। तो अपन कहेंगे दोनों का ही अपन एसिड बेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं किसके बेसिस पे, प्रोटॉन। जो प्रोटॉन दे सकता है वो एसिड है और जो प्रोटॉन ले सकता है वो बेस है। ठीक है भाई, तो अपन कहेंगे ऑल दी एनाइंस will be the example for this। भाई एनाइन कोई भी होगा, उसे प्रोटॉन दिखाओगे अट्रैक्ट तो करेगा ही करेगा। एंड इट इज नॉट वाटर, नहीं है ना, वरना अपन कहेंगे सर पानी में Cl नेगेटिव को अगर H प्लस साइन दिखाओगे भी तो ये दोनों HCl थोड़ी बना सकते हैं पानी में तो वो डिसोसिएटेड रहेंगे। लेकिन अपन पानी की बात ना करें, गैसियस स्टेट ले लें या कोई बेंजीन जैसे सॉल्वेंट ले लें, बेंजीन है, ईथर है, तो फिर उस केस में ये दोनों आपस में स्टिक हो सकते हैं। अगर सॉल्वेंट पानी नहीं है तो पॉसिबल है वो आपस में स्टिक हो सकते हैं। तो कोई भी एनाइन होगा वो प्रोटॉन को अट्रैक्ट तो करेगा ही करेगा, और जो प्रोटॉन लेगा वो क्या होगा, अपन कहेंगे वो बेस हो सकता है। इसलिए मैंने सारे एनाइंस लिख दिए, जितने एनाइंस हो वो सारे के सारे प्रोटॉन ले सकते हैं। अब एनाइंस में जैसे अपन लिख लेंगे भाई Cl माइनस आइन, CH3CO नेगेटिव आइन, एक्सेट्रा कर देता हूं, ऑल एनाइंस दे कैन टेक प्रोटॉन। तो ऐसे भी कुछ कंपाउंड होंगे जैसे कि NH3 है, ये भी प्रोटॉन ले सकता है। भाई नाइट्रोजन है, उसके पास लोन पेयर है देने के लिए, और हाइड्रोजन है, अगर H प्लस आइन है
तो उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है भाई, जो एक इलेक्ट्रॉन था उसके पास 2s1 वो 1s1 वो हटा दिया, क्यों? तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, वो इस एम्प्टी ऑर्बिटल में अपना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा सकता है। तो अमोनियम आइन जैसे बनता है कि भाई प्रोटॉन ले सकता है ये और अमोनियम आइन बना दे, तो फिर अपन कहेंगे दैट विल बी अ ब्रॉन्स्टेड बेस, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले। एनीथिंग व्हिच विल एक्सेप्ट प्रोटॉन विद अ ब्रॉन्स्टेड बेस। तो अपन कहेंगे फिर तो सर ये भी हो सकता है, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर है और प्रोटॉन अगर इससे दिखाएंगे तो ये भी प्रोटॉन लेगा। तो एनीथिंग व्हिच एक्सेप्ट द प्रोटॉन इज, इसको अगर प्रोटॉन दिखाएंगे अपन तो इट विल फॉर्म अ हाइड्रोनियम आयन। ऐसे एक लोन पेयर रहेगा और एक लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दे दिया तो इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, और इससे ऑप्शन से एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन लेके इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसको दिया तो इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, वी गॉट अ हाइड्रोनियम आयन। तो एनीथिंग व्हिच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन इज ब्रॉन्स्टेड बेस। तो अपन बता सकते हैं दैट इज अ ब्रॉन्स्टेड बेस। अपन H2O भी लिख सकते हैं, अपन H2S भी लिख सकते हैं, दे ऑल कैन बी एक्टिंग एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस आल्सो। पानी में डालेंगे तो ये H+ आयन देगा, लेकिन अगर पानी में नहीं डालेंगे तो वो H2S कैन एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड एज वेल एज बेस दोनों। यहां पर भी मैंने H2O लिखा, ये इन वाटर इट विल एक्ट एज अ एसिड, सो इन वाटर it can act as a acid, but in gaseous state can act as a base। वो बेस के जैसे भी एक्ट कर सकता है गैसियस स्टेट में अगर है। So anything which can accept the proton can act as a Bronsted base, अपन लिख सकते हैं ऐसे। अब they have also given the concept of, now we'll read that एक और बात उनके लिए, that is according to them to find the nature of any substance, dissolve that substance in water, dissolve the substance in water, if the solution become acidic, if the solution becomes acidic, then the substance is acidic in nature, and if the substance become basic, and if the solution become basic, the substance is basic in nature. The substance is basic, then substance is basic in nature. And the substance is basic in nature. And the substance is basic in nature. So according to them, कि भाई अगर अपने पास जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ये अपन को पहले से पता है भाई, अगर अपने पास CO2 है, इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं, H2CO3 बन गया, ये एसिड है। वाटर का तो अपना कोई नेचर होता नहीं है, वो तो एम्फोटेरिक होता है, ठीक है ना। तो फिर ये क्या था? एसिडिक। ये एसिडिक क्यों? क्योंकि जब अपन इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या कन्वर्ट कर जाएगा? एसिड में कन्वर्ट हो रहा है सोल्यूशन। सो इफ इट इज फॉर्मिंग एसिड, इसका मतलब ये एसिडिक इन नेचर है, राइट? ऐसे ही अपन और भी एग्जांपल लिख सकते हैं।
भाई अपने पास मान लो ये गिवन है NaHCO3 गिवन है। अब ना तो ये प्रोटॉन देता है ना H का साइन देता है, Na2CO3 ले लो आप ऐसे, और मुझसे पूछा क्या बताओ ये एसिड है या बेस है, तो कैसे बताऊं कि ये एसिड है या बेस है? तो बंदे का पानी में डाल, जब अपन इसको पानी में डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये डिसॉल्व होगा, और डिसॉल्व होके ये NaOH बनाएगा और प्लस H2CO3 बनेगा। ये NaOH बनाएगा और H2CO3 बनाएगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई ये स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है और वीक एसिड बन रहा है। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तो दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग होगा इसका नेचर वही होगा। अपन क्या करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिख लेते हैं, इसमें भी अपने काम आ जाता है कि भाई विच आर द स्ट्रॉन्ग एसिड, विच आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग एसिड अपन यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड लिख देते हैं, बाकी सब वीक अपने लिए। स्ट्रॉन्गेस्ट लिखते हैं अपन ClO4 को, फिर HI को, जो अपने सिलेबस में है। उसके अलावा भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, इसके अलावा भी सुपर एसिड्स होते हैं, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं उनसे। हमें मतलब है अपने सिलेबस में क्या क्या है। तो अपने सिलेबस में जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है वो ClO4 है, फिर HI, फिर HBr, फिर उसके बाद अपन लिखेंगे H2SO4, फिर HCl, फिर HNO3, फिर अपन H जनरली। इसके अलावा जो भी होगा वो सब वीक है, यही स्ट्रॉन्ग है बस। ये स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद जो भी होंगे वो सब वीक है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, बाकी सारे के सारे वीक हैं अपने लिए। ऐसे ही अपन स्ट्रॉन्ग बेसिस लिख लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस में सबसे ज्यादा बेसिक अपन लिखते हैं सीजियम हाइड्रोक्साइड को, द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। ये अपन ने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर उससे कम, उससे कम। दिस इज HBr, फिर H2SO4, फिर HCl, फिर HNO3। उसके अलावा जो भी अपन को मिलेगा वो सब वीक ही होगा। अब मैं कुछ एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, अगर कोई एक्सेप्शंस अपने सिलेबस में होगा तो मैं बताऊंगा, बट प्रोटिक एसिड में अपने लिए यही स्ट्रॉन्ग एसिड्स है जिनको अपन स्ट्रॉन्ग मानते हैं। और भी बहुत सारे होंगे बट वो यहां पर अपने सिलेबस में नहीं होंगे। जैसे कुछ कुछ सुपर एसिड्स भी होते हैं, वो जरूरत नहीं है अपन को लिखने की। सीजियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगेन वी आर राइटिंग इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। इसके बाद अपन लिखते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड, फिर स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। उसके बाद सभी वीक होते हैं। इवन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बाउंड्री लाइन पे होता है, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है बाउंड्री लाइन। HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब स्ट्रॉन्ग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा, मतलब इट विल बी लाइक दैट कि 90% स्ट्रॉन्ग है बट 10% वीक। बट यहां पर कोई भी ऐसा 10% नहीं, वो सब 100% डिसोसिएट होंगे, दे आर स्ट्रॉन्ग वन। तो यहां पर भी अपन ने ये स्ट्रॉन्ग लिखे हुए हैं, एंड दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस। जब भी मैं कहूंगा आपसे स्ट्रॉन्ग बेस, तो आप अज्यूम करोगे कि आप इन बेसिस की बात कर रहे हो, या स्ट्रॉन्ग एसिड तो इन एसिड्स की बात कर रहे हो, वैसे अज्यूम कर सकते हैं। सो अगर मैं Na2CO3, क्योंकि ना तो ये प्रोटॉन H+ साइन दे सकता है, ना ही OH दे सकता है, तो फिर क्या मतलब, इसको कैसे बताऊं ये एसिड या बेस है? तो अपन ने कहा पानी में डाल दो, सोल्यूशन बना दो, बस सोल्यूशन का नेचर चेक कर लो क्या बना। तो जब अपन ने सोल्यूशन से ऑब्जर्व किया ना, तो सोडियम से वाटर में सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और कार्बोनेट से H2CO3, तो स्ट्रॉन्ग बेस बना और वीक एसिड बना। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, इसका मतलब है जो इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग होता है नेचर वही होगा। अपन को पता चल गया कि इट इज राइट। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब बेसिक सॉल्ट, राइट। अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन होता, सपोज कर लेते हैं कि मतलब सर अगर मेरे पास ऐसे गिवन होता तो आप क्या करते हैं फिर? तो अपन लिखते सपोज मेरे पास ऐसे लिख गिवन होता, दैट इज सपोज जिंक सल्फेट लिख लेता। इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा, ये सॉलिड है मेरे पास, मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व किया,
तो जिंक हाइड्रोक्साइड बन गया और मेरे पास बन गया दैट इज H2SO4। तो मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया और ये मतलब अपन कहेंगे ये वीक बेस बन गया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा तो मैं कहूंगा ये एसिडिक सॉल्ट है। ये इन्होंने कंसेप्ट दिया था कि अगर आपको किसी कंपाउंड का नेचर फाइंड आउट करना है तो आप उसे पानी में डिसॉल्व कर लो, और पानी में अगर अगर अपन को पानी में मतलब मैं समझा नहीं, हाउ डिड दे चेक ऑफ H2O मतलब इफ इट इज एसिड? हाँ सर जैसे हमने वहां पर एसिडिक की कैटेगरी में H2O, सर हमने वहां पर H2O को भी एसिडिक माना है ना? नहीं, मैंने H2O को एसिडिक नहीं माना, तो मीडियम था जिसमें अपन डिसॉल्व कर रहे हैं। ओके सर। सर सॉरी सर, बेसिक में तो हमने माना है ना, वहाँ पर बेस में हमने एग्जांपल्स में लिखे ऑल एनाइंस, फिर NH3 और फिर H2O भी तो है। हाँ बिल्कुल माना। सर तो फिर उन्होंने उनका नेचर कैसे फाइंड किया? क्योंकि हम उसे फिर पानी में डालेंगे तो उससे तो कोई फर्क नहीं तो पड़ेगा। पानी में तो डाल के बोले नहीं ना उन्होंने, प्रोटॉन दिया था इसलिए उसने एक्सेप्ट किया था। पानी वाला कंसेप्ट तो यहाँ, ओके सर। पानी वाला कंसेप्ट तो यहाँ, वो तो प्रोटॉन से दिया ना कि विच एक्सेप्ट प्रोटॉन क्या है, तो प्रोटॉन से फाइंड आउट किया। ओके सर। मतलब यहाँ वाला पानी वाला नेचर तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, प्रोटॉन देगा प्रोटॉन लेगा, हो गया एसिड बेस। व्हाट अबाउट दोस्त ना जो प्रोटॉन दे भी नहीं सकते, प्रोटॉन ले भी नहीं सकते, OH भी नहीं दे सकते, तो क्या वो एसिड बेस नहीं होते? तो उन्होंने कंसेप्ट दिया उसके लिए। ओके सर। तो सर हाँ बोलो। सर आपने वो जो सेकेंड रिएक्शन लिखा है उसमें वो इक्विलिब्रियम का एरो है ना? चलेगा ना, वीक एसिड था तो इससे रिएक्ट करेगा, मत लिखो, चलेगा। और वीक की वजह से, सॉल्ट की वजह से बना दिया मैंने, चलेगा, कोई बात नहीं। वो एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम? बिल्कुल करेगा, अभी वो पढ़ेंगे ना बनी थी। ओके सर। अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन होता Na2SO4 और मैं इसको पानी में डालता तो मेरे पास NaOH बनता और मेरे पास H2SO4 बनता, ये बना मेरे पास। तो यहां तो अपन को पता था कि जब अपन ने इसको पानी में डाला तो वीक बेस बना और स्ट्रॉन्ग एसिड बना। तो अपन ने कहा अच्छा स्ट्रॉन्ग कौन है? एसिड, मतलब एसिडिक सॉल्ट। इसमें तो सर स्ट्रॉन्ग बेस बना और स्ट्रॉन्ग एसिड भी बना। अब बताओ क्या बता? दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग बनेंगे ना, एसिड बेस बोथ आर स्ट्रॉन्ग, तो अपन कहेंगे ये न्यूट्रल सॉल्ट है, ना ये एसिडिक है और ना ही ये बेसिक है। ये ना तो एसिडिक सॉल्ट है और ना ही बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्ट सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से ही बन सकते हैं। तो अपन को कंपाउंड का नेचर फाइंड आउट करने के लिए, इवन गैस, अगर CO2 अपने पास गैस है तो CO2 को आप पानी में डाल दो, H2CO3 बना, H2CO3 बना तो भी नो दैट भाई अगर ये एसिड बना रहा है तो एसिडिक होगा ये। और ये वाटर से रिएक्शन बनने काफी कुछ पढ़ा हुआ है फैक्टर कैलकुलेशंस फॉर गैसेस के लिए, राइट? अपन ऐसे भी बता सकते हैं। सो गैसेस को भी डिसॉल्व करके अपन एसिड या बेस जो भी बनेगा उसके हिसाब से इसका नेचर बताएंगे। सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करके अपन दोनों में से जो भी एसिड बेस बनेगा, अगर सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्ट हमेशा एसिड बेस से ही बनता है। तो दोनों में से जो स्ट्रांग होगा सॉल्ट का नेचर भी वही होगा। अगर दोनों ही स्ट्रांग है, सॉल्ट के डिसोसिएशन से अगर स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस दोनों ही स्ट्रांग बने तो फिर सॉल्ट न्यूट्रल रहा होगा, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्ट सिर्फ स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से बनते हैं। एक बात, अब भाई ये अलग था इससे, है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। सेकेंड पॉइंट, they have also given the concept of
the concept of conjugated acid and conjugated bases. Conjugated acid and conjugated bases. Conjugated bases. So, actually, what is conjugated acid and conjugated base? Conjugated acid जो होता है and conjugated base. Conjugated acid and conjugated base. तो अपन कहेंगे conjugated acid जो होगा वो होता है the cationic part of any base. Cationic part of any base. Or conjugated acid, the anionic part of any acid. Cationic part of any base. और ये होता है anionic part of any acid. Anionic part of any acid. जैसे अपन कहेंगे एग्जाम्पल, अगर अपन ने लिखा कैटायनिक पार्ट ऑफ एनी बेस तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, मैं ऐसे लिख लेता हूं। तो अपन कहेंगे फिर अपन ऐसे लिख रहे हैं इसका दिस इज अ कॉन्जुगेटेड एसिड, कॉन्जुगेटेड एसिड, दिस इज अ कॉन्जुगेटेड एसिड, दिस इज अ कॉन्जुगेटेड एसिड, दिस इज अ कॉन्जुगेटेड बेस, दिस इज अ कॉन्जुगेटेड बेस, दिस इज अ कॉन्जुगेटेड बेस। मतलब अगर मुझे कॉन्जुगेटेड बेस होता है, कॉन्जुगेटेड बेस इज ऑफ एसिड, मतलब एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस होता है और बेस का कॉन्जुगेटेड एसिड होता है। बेस में कॉन्जुगेटेड एसिड होता है और एसिड में कॉन्जुगेटेड बेस होता है। सो कॉन्जुगेटेड बेस एनायनिक पार्ट ऑफ एनी एसिड, कॉन्जुगेटेड एसिड एनायनिक दैट इज द कैटायनिक पार्ट ऑफ एनी बेस। सो इसमें अपन ये और ये होगा, इसमें एनायनिक पार्ट अपन चेक कर लिए तो उनको कहते हैं कॉन्जुगेटेड बेस। So let us check what is conjugated acid and conjugated bases, how to calculate that. So what they say कि भाई ये conjugated acid और base जो होते हैं, क्योंकि हम वाटर में डिसॉल्व करके कंपाउंड का नेचर फाइंड आउट करेंगे, हमें कोई भी नई कंपाउंड चाहिए तो वाटर में डिसॉल्व करके उसका नेचर फाइंड आउट करेंगे। तो व्हाट दे से इज, एग्जांपल लेते हैं, मैं HCl को डिसॉल्व करता हूं वाटर में, तो व्हाट आई गॉट इज H3O पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। ये एसिड था, इट डोनेट प्रोटॉन सो इट इज एसिड। इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तभी तो इसके दोनों प्रोटॉन के साथ एक और आ गया उसमें, तो ये बेस था। तो फिर ये कॉन्जुगेटेड एसिड है और ये कॉन्जुगेटेड बेस है। ये कॉन्जुगेटेड एसिड अपन लिख सकते हैं वो वाटर के लिए। अब कॉन्जुगेटेड एसिड को मैं कॉन्जुगेटेड बेस को ऐसे लिखूंगा,
और सी ए कॉन्जुगेटेड एसिड को लिखूंगा। ऐसे लिखूंगा। मान लो मेरे पास कोई दूसरा कंपाउंड है, HF है, HF की जगह पर HI ले लेते हैं, H2 ले लेते हैं, H3O पॉजिटिव आएगा प्लस I नेगेटिव आएगा। ये एसिड है, ये बेस है, ये कॉन्जुगेटेड एसिड बनेगा, ये कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा। एसिडिक एसिड ले लेता हूं, इसको वाटर में डिसॉल्व करता हूं। What I got is H3O पॉजिटिव बनेगा प्लस H3CO नेगेटिव बनेगा। मैं अमोनिया लिया और इसको वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो इसने बनाया अमोनियम आइन प्लस OH माइनस। अब देखो प्रोटॉन इसने डोनेट किया और इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, जिसने प्रोटॉन डोनेट किया वो एसिड है, जबकि वो यहां पर बेस था। वाटर यहां पर, अपन इस रिएक्शन को देख के बता सकते हैं ना कि भाई एसिड वो होता है जो प्रोटॉन डोनेट करता है और बेस जो होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। सो ये तो कॉन्जुगेटेड बेस था और ये कॉन्जुगेटेड एसिड। यहां पर क्या होगा, इसने प्रोटॉन डोनेट किया और इसने एक्सेप्ट किया, तो ये बेस है, तो फिर ये कॉन्जुगेटेड एसिड है और ये कॉन्जुगेटेड बेस है। सिमिलरली आई कैन राइट दैट, अगर मान लो मैं NaOH ले लूं तो और फिर वाटर लिखूं तो अपन को पता है कि भाई अगर ये NaOH है तो ये बेस है, सबको पता है। वाटर को एसिड जैसे बिहेव करना पड़ेगा, तो अपने पास बनेगा NaOH, ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। I'll get like this and I'll get like this. This is a conjugated base, this is a conjugated acid. अपन कहेंगे सर इसमें ऐसा कुछ नहीं बन सकता, कॉन्जुगेटेड एसिड कॉन्जुगेटेड बेस, नहीं इसमें नहीं बन सकता। हमने तो ये नेचर फाइंड आउट किया था ना, वो सेकंड पॉइंट में अपन ने देखा कि दे गिवन द कांसेप्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेसिस फॉर द गिवन एसिड बेस। वो फर्स्ट वाले पॉइंट में, इससे पहले वाले नोट के पहले वाले पॉइंट में जो लिखा था उसमें ही बता सकते हैं, इसमें नहीं बता सकते। तो ये लिखा अपन ने। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो अपन लिखेंगे अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है, मान लो मेरे पास कोई एसिड HCl एसिड है, इसको अपन ने वाटर में डिसॉल्व किया, वाटर में अपन ने डिसॉल्व किया इसको HCl, तो ये वाटर में क्या बनाएगा, वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाएगा H3O पॉजिटिव प्लस Cl माइनस है, बनाएगा, यही तो बनाएगा वाटर। तो अब जो Cl नेगेटिव आयन बनेगा वो इससे प्रोटॉन ले सकता है क्या, तो अपन कहेंगे नहीं ले सकता। देखो जनरली व्हाट वी से दैट ना, ये दिमाग में हमेशा होना चाहिए, कैटाइंस आर एसिड्स, एनाइंस आर बेसिस। क्योंकि एनाइन जितने भी होंगे वो सारे के सारे प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे, उनको बेस बोलना ही बोलना है। और कैटाइन जितने भी होंगे वो सारे के सारे OH माइनस आइन को एक्सेप्ट करेंगे। जितने भी कैटाइन होंगे, जितने भी कैटाइन अपन पढ़ेंगे वो सारे के सारे कैटाइन OH को एक्सेप्ट करेंगे, और जो OH को लेंगे मतलब बेस को लेंगे
वो एसिड रहे होंगे। इसलिए कैटाइन जितने भी होंगे ना वो जनरली OH ले ही लेते हैं। तो कैटाइंस जो होते हैं सिंस वो OH को लेते हैं, इसलिए कैटाइन जो होते हैं वो OH को लेते हैं। जो OH को लेगा मतलब जो बेस को लेगा वो क्या रहा होगा, ऐसे ही एनाइंस। भाई अपन ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि चलो मेरे पास एनाइन है इसको OH माइनस माइनस आइन भी दे देते हैं, हाँ तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, नहीं लेगा, क्योंकि ये एनाइन और एनाइन दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो फिर अपन कहेंगे देखो भाई अगर एनाइन होगा तो H प्लस आइन को ले लेगा। वो क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ले लेगा। इसका मतलब है कि ये बेस जैसे एक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन को तो ले सकता है लेकिन OH को नहीं लेता। इसका मतलब ये बेस रहा होगा, तो बेस बेस को नहीं रिएक्ट कर रहा है लेकिन एसिड के साथ रिएक्ट कर जा रहा है। तो अपन कहेंगे अगर अपन HCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो Cl माइनस आइन बनेगा, ये वापस उससे रिएक्ट नहीं करेगा। भाई जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ज्यादा उसकी टेंडेंसी होगी H प्लस आइन देने की, मतलब Cl माइनस आइन देने की, वापस H प्लस आइन नहीं देगा। हाँ कोई अगर वीक एसिड होता तो पहले ही वो डिसोसिएट नहीं होना चाहता। अब वीक का मतलब ही यही है, उसे नहीं देना है OH, उसे नहीं देना है H प्लस आइन, दैट्स व्हाई इट इज अ वीक एसिड। और नहीं देना है तो अगर हम उससे निकाल दें H प्लस आइन तो अपन कहेंगे भाई देख अगर वो वीक एसिड था ना तो इसका मतलब उसकी प्रोटॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा नहीं थी। अगर उसे प्रोटॉन, अगर आपने प्रोटॉन उससे दिया तो वो अपने प्रोटॉन को अट्रैक्ट करके रखेगा हमेशा। अब इतना सारा पढ़ने के बजाय अपन दिमाग में एक चीज रख लेते हैं, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही कम उसका एनाइन बेसिक होगा। कम एनाइन बेसिक का मतलब हो गया, कम बेसिक का मतलब कि वो प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी उतनी कम होगी। मतलब स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर द कॉन्जुगेटेड बेस, वीकर द एसिड स्ट्रॉन्गर द कॉन्जुगेटेड बेस। मतलब जितना ज्यादा वीक बेस होगा, जितना ज्यादा वीक एसिड होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसका कॉन्जुगेटेड बेस होगा। वीक एसिड का मतलब यही है कि वो प्रोटॉन देना नहीं चाहता था, अगर मैंने उसका एनाइन बना रखा है तो वो हमेशा प्रोटॉन को ढूंढेगा और वो रिएक्शन कहां लेके आ जाएगा, उस डायरेक्शन में जहां वो ज्यादा स्टेबल है। तो अगर हमें कभी, क्योंकि एसिड बेस से उसको बताना ज्यादा इजी होगा अपने लिए, तो अपन क्या करेंगे, वीकर द एसिड स्ट्रॉन्गर द कॉन्जुगेटेड बेस। So stronger the acid, stronger acid have weaker conjugated base. मैं conjugated base को CB लिख देता हूं। Stronger base, weaker conjugated acid. तो वीकर द एसिड स्ट्रॉन्गर द कॉन्जुगेटेड बेस, तो अपन लिख सकते हैं। फिर तो अपन कहेंगे सर आपने मुझे ये तो बता ही रखा है कि कौन स्ट्रॉन्ग होता है कौन वीक होता है, वो तो बता ही रखा है आपने। तो मैं कहूंगा ये तो आपने स्ट्रॉन्ग एसिड बताया है तो मैं इसको वीक कॉन्जुगेटेड बेस लिख दूंगा। ये आपने इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताया है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेटेड बेस तो इससे भी ज्यादा वीक होगा, ये वाला कॉन्जुगेटेड बेस, क्योंकि स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर द कॉन्जुगेटेड बेस। Stronger the acid, weaker the conjugated base. तो इधर मैं लिखूंगा ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा था मैंने, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा था मैंने। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक कॉन्जुगेटेड बेस, तो मैं इसको लिख सकता हूं दैट इज ये वीक कॉन्जुगेटेड, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस हो गया। This will be the strong conjugated base. तो अपन लिखेंगे, अगर यहां पर लिख सकते अपन एसिडिक स्ट्रेंथ HI is greater than HCl is greater than CH3COH. Basic strength, इनका एनाइन बना लेते हैं CH3CO negative. Weaker the acid, stronger will be its conjugated base.
आपको बताना अपने लिए ज्यादा इजी। तो इनमें से एसिडिक स्ट्रेंथ अपन को पता है, इनमें से बेसिक स्ट्रेंथ अपन को पता है। मतलब अगर ये वीक बेस है तो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड एसिड है, अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये स्ट्रॉन्ग वीक कॉन्जुगेटेड एसिड है। ये तो मतलब वीक बेस स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड एसिड, strong base weak conjugated acid, weak acid strong conjugated base, we know that. So we can write that weaker the acid, stronger will be its conjugated base. Stronger will be its conjugated base. Conjugated base. Weaker the acid, stronger will be its conjugated base. We can write like that. We got that. How to check that? अपन को पता है कौन सा strong होता है, कौन सा weak होता है. We know that acid base. ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, तुम मुझे आंसर देने वाले हो उनके। Write the conjugated acid and conjugated bases in following reactions. ऐसे मुझे कुछ रिएक्शंस गिवन है जिसमें आपको conjugated acid and conjugated base बताने हैं मुझे। आप इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हो, बिकॉज इक्विलिब्रियम भी अटेन जैसे मैंने आपको बता रखा है।
चलो कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। करने देते हैं। हो गया। सर एक मिनट। मुझे भी मैं डिस्कस कर लूँ फिर, मतलब मैं, चलो थोड़ा सा टाइम और देता हूँ तुम्हें, फिर मैं डिस्कस करूँ। हमसे लिख लो, सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
करूं डिस्कस? यस सर। हाँ सर। अब इसमें देख, इसने प्रोटॉन दिया, इसने प्रोटॉन लिया, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये कॉन्जुगेटेड एसिड हो गया और कॉन्जुगेटेड बेस हो गया। अब इसका मतलब इसने प्रोटॉन दिया तो ये एसिड है और ये बेस। किसी को डाउट नहीं? सबका आंसर सही है। यस सर। यस सर। अब इसमें भी अपन को दिख रहा है यार कि इसको Cl माइनस हो गया, जबकि ये प्रोटॉन, इसका मतलब प्रोटॉन दिया, इसने लिया, तो ये बेस है और ये एसिड है। तो बेस का कॉन्जुगेटेड एसिड बन गया और एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस बन गया। राइट? किसी को डाउट नहीं? इधर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब है, पॉजिटिव चार्ज कम होने का मतलब है इसने क्या किया होगा, प्रोटॉन दिया होगा, तभी तो पॉजिटिव चार्ज कम। पॉजिटिव चार्ज कम तब होता है जब प्रोटॉन देता है। भाई इसमें पहले तो पॉजिटिव नहीं था तो नेगेटिव आ गया इससे, और वो साफ साफ दिख रहा है, इधर ये 6 थे, इधर 5 बचे, तो एक H प्लस साइन दे दिया, OH बचा नहीं था। तो ये अपना एसिड था और ये बेस था, तो ये कॉन्जुगेटेड, अब एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस हो गया और ये कॉन्जुगेटेड एसिड हो गया। किसी को डाउट है तो बोलो। सर ये वाला फिर से समझाइए। भाई इधर 6 H2O थे, प्रोडक्ट में 5 ही बचे हुए, तो एक कहां गया? तो एक की जगह आपने OH लिखा हुआ है, तो प्रोटॉन कहां गया उसका? इसका मतलब है इसमें से एक H2O निकाल के आपने उससे प्रोटॉन इसको दिया। जब इसको प्रोटॉन दिया तो एक H2O इसमें से H3O पॉजिटिव बन गया, तो इसमें से एक प्रोटॉन दिया, तो ये एसिड है, तो वो बेस होगा ही होगा। बताओ। सर इससे हम ऊपर के चार्ज को देखकर बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, मैं तो, लेकिन उससे अच्छा है कि पहले इसी से ही बता दो ना, चार्ट से बाद में बताओ। इससे बताना ज्यादा आसान है ना, क्योंकि यहां पर 6 H2O थे, यहां 5 बचे, तो एक H2O कहां गया? OH बन गया। OH कैसे बन सकता है? इसका मतलब इसने प्रोटॉन दिया और उसने प्रोटॉन लिया होगा। बता सकते हैं अपन, ये बेस है क्योंकि प्रोटॉन लिया, ये एसिड है क्योंकि प्रोटॉन दिया। ओके सर। अपन तो इजीएस्ट बताएंगे पहले, अपन ज्यादा नहीं करेंगे कि भाई नहीं नहीं हमको तो चार्ट से भी बताओ, ऐसे हमको इजीएस्ट वे चाहिए पहले, फिर अपन देखेंगे बाकी। अब अपन को चाहिए था कि इनमें से अपन से पूछा गया था कि which of the following is the weakest conjugated base? weakest base मतलब strongest acid। चलो देखते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ लेते हैं। तो इन सब में एसिडिक स्ट्रेंथ अगर अपन लिखेंगे तो अपने पास क्या क्या है? अपने पास HF है, अपने पास CH4 है, अपने पास H2O है और अपने पास NH3 है। आपने इससे प्रोटॉन हटा के उसका कॉन्जुगेटेड बेस बनाया, इससे प्रोटॉन हटा के कॉन्जुगेटेड बेस बनाया, इससे प्रोटॉन हटा के कॉन्जुगेटेड बेस बनाया। मैं क्या करूंगा? मैं एसिडिक स्ट्रेंथ लिखूंगा। HF is stronger acid than H2O, is stronger acid than ammonia, is stronger acid than CH4। भाई एसिडिक स्ट्रेंथ में ये तो प्रोटॉन देता ही है, HF अपन को पता है प्रोटॉन देता है। H2O प्रोटॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है, लेकिन अमोनिया प्रोटॉन लेता ज्यादा है क्योंकि बेसिक होते हैं। अमाइंस आर बेसिक, अमोनिया इज बेसिक। पानी में डाल के चेक करो, ये तो बॉन्ड भी पोलर नहीं है, CH बॉन्ड से कैसे निकालोगे आप प्रोटॉन? ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ज्यादा है इसमें, कोवेलेंट कैरेक्टर। ये कम से कम इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है इससे, इसमें ज्यादा है इससे, इसमें ज्यादा है इससे, तो पोलैरिटी अगर बॉन्ड में होगी तो वाटर में इजीली H प्लस साइन दे भी सकता है। ये तो बहुत ज्यादा कोवेलेंट है। तो अगर ये एसिडिक स्ट्रेंथ है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? कॉन्जुगेटेड बेस। वीकर द एसिड स्ट्रॉन्गर द कॉन्जुगेटेड बेस, weaker the acid stronger the conjugated base। तो weakest base कौन सा हो गया और strongest कौन सा हो गया? we got the order, तो अपना आंसर हो जाता stronger the acid weaker the conjugated base। ये अपना आंसर होता। अब वो आंसर लिख लेना, मतलब ऐसा नहीं करना कि अच्छा ठीक है बहुत बढ़िया बता रहे, जो बताया वो लिखना भी है। अपन को रिवाइज करेंगे तो अपन वही तो रिवाइज करेंगे अपन, और वही चीज अपन ने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अप्लाई की।
अब आपने मुझे कैटाइंस दिए थे और कॉन्जुगेटेड एसिड पूछा था, तो अपन ने लिखा बेसिक स्ट्रक्चर। इधर अपन अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख लेंगे, इधर अपन NaOH लिख लेंगे, इधर अपन KOH लिख लेंगे और इधर अपन लिथियम हाइड्रोक्साइड लिख लेंगे। अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर देखूंगा तो KOH ज्यादा बेसिक है NaOH से। NaOH ज्यादा होगा लिथियम हाइड्रोक्साइड से, मेटल हाइड्रोक्साइड है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। तो फिर एसिडिक स्ट्रक्चर कॉन्जुगेटेड एसिड, तो अपन कहेंगे कॉन्जुगेटेड एसिड तो वीकर बेस स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेटेड एसिड। क्या पूछा था आपने? पूछा था वीकेस्ट कॉन्जुगेटेड एसिड के पॉजिटिव, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस वीकेस्ट एसिड कॉन्जुगेटेड एसिड। देख लो भाई, अगर किसी को डाउट सर एक डाउट है, बोलो। सर आपने वो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर किया था HF, H2O, NH3 और CH4? ये H+ साइन देता है, आप पोलैरिटी चेक कर लो ना बॉन्ड में। फिर पानी में ऐड करोगे तो जो पोलर बॉन्ड होगा वो इजीली H+ साइन देगा ना। तो कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा? ये दोनों तो, ये तो बेस होता है, ये तो एसिड बेस दोनों जैसे बेस करता है वाटर, ये तो एसिड होता है HF। ये तो कभी अपन ने नहीं पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन आर एसिडिक इन नेचर, ये तो कभी नहीं पढ़ा है आपने। बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं है, इट्स कोवेलेंट बॉन्ड। पानी में H+ साइन देगा कैसे कोवेलेंट बॉन्ड? तो फिर वो वीकेस्ट आ सकता है। और एकदम यस सर। अब वैसे भी तुम्हें कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह बता भी सकता हूं कि आप धीरे 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 याद करो, ये अपन को काफी हेल्पफुल होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ HClO4 याद है अपन को, HI याद है अपन को, HBr याद है अपन को, H2SO4 भी याद है मुझे, और HCl भी याद है, और HNO3 भी याद है। इसके अलावा बाकी सब भी। H2SO3, H3PO4, HF, कार्बोक्सिलिक एसिड, H2CO3, CHOH और H2O। वो वाला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपन को याद हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पार्ट। H2 is stronger acid than, ये अल्कोहल है जिसमें वो अच्छा होता है। फिर एसिटिलीन लिखते हैं, एसिटिलीन इज C2H2। उसके बाद अमोनिया लिखते हैं, उसके बाद अपन लिखेंगे दैट इज अमोनिया के बाद राइट दैट CH2 डबल बॉन्ड CH2 और फिर एल्कीन्स, फिर मैं एल्कीन्स। ये एल्कीन्स है, वो एल्कीन्स है। इन सब का क्योंकि वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर, वी नो दैट, उसका pH 7 होता है वाटर का। इन सब का pH ग्रेटर देन 7 होगा। pH मतलब पावर ऑफ H+ है, अपन ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, सभी ना थोड़ा थोड़ा आइडिया है सभी को pH क्या होता है। एसिड है तो pH लेस देन 7, बेस है तो pH ग्रेटर देन 7, और 7 है तो वाटर का pH 7 होता है, हमने ये पढ़ा हुआ है। मैंने इसी के बेसिस पे डिसाइड कर लिया। HF इधर आ रहा था, H2 इधर आ रहा था, अमोनिया इधर आ रहा था, और CH4 एल्केन लिखा ना।
कभी कभी ऐसा होता है कि यार अपन को कॉन्सेप्ट नहीं पता, हम याद कर लेते हैं, ठीक है ये याद हो जाएगा मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अगर कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन, मतलब ऑर्डर में कभी कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। मॉडिफिकेशन मतलब मैंने कुछ नहीं, कुछ कुछ चीजें नहीं लिखी तो मेरी मर्जी मैं कहीं ऐड कर दूंगा, चलो इन दोनों के बीच में इसको भी याद रखो, इन दोनों के बीच में इसको भी याद रखो, ऐसे कुछ डाल दूंगा, लेकिन ये ऑर्डर ऐसे है। सर आपने सेकंड एग्जांपल में वो क्या लिखा है, पीबीओएच लिखा है। पीबीओएच मतलब सर H2O से पहले सेकंड एग्जांपल में। फिनॉल है, यस सर। पीएच है वो, पीएच फिनॉल है, उसको लिख लेना फिनॉल। और अगर किसी को डाउट होगा तो बिल्कुल पूछ लेना, जैसे उसने पूछा कि अपन को बता दो, हमें नहीं पता। फिर अब देख यार, यहां साफ करवा दिया तुम लोगों ने सब। कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ द बेस। अब देख एक बात है अपने पास, जैसे NaOH या अमोनिया था, हमने लिखा था, इसको पानी में डाला हमने तो अमोनियम आयन बना है, 10 OH बना है। तो ये बेस है, ये उसका कॉन्जुगेटेड एसिड है। ये बेस है, ये इसका कॉन्जुगेटेड एसिड है। हाँ जी भाई, समझा ना? अब देख, पहले तो मैं एक और चीज बताऊंगा। H3PO4 है ना, ये एसिड है, इसका कॉन्जुगेटेड बेस ये होता है। और इसका कॉन्जुगेटेड बेस ये होता है। और इसका कॉन्जुगेटेड बेस ये होता है। मतलब इसका कॉन्जुगेटेड बेस ये नहीं होता, इसका कॉन्जुगेटेड बेस ये होता है। मतलब इसका कॉन्जुगेटेड बेस ये होता है, तो ये ऐसा। मतलब अगर किसी का कॉन्जुगेटेड एसिड बेस मुझे लिखना है तो एक ही प्रोटॉन को एक्सचेंज करके लिखना होता है, एक ही प्रोटॉन को। मतलब अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, तो अब ये गिवन होता तो मुझसे कहते कि बताओ ये बेस है क्योंकि एनाइन है, इसका ये किस एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस है, तो अपन उसमें प्रोटॉन डालते और बता देते भाई, इसमें प्रोटॉन डाल दो और बता दो कि ये किस एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस है। भाई आपने क्या पूछा इस क्वेश्चन में? एसिड ऑफ द फॉलोइंग बेसिस, ये बेसिस है। अब बेसिस गिवन है, एसिड बताना है तो कैसे बताऊं एसिड? जो बेसिस है ना, मैं क्या कर दूं? प्रोटॉन डाल दो। डाल दो प्रोटॉन, ये लो। अब अपने पास क्या गिवन है? NH3, लिखो NH2, H2O लिखो, H3 एक प्रोटॉन डाल दो। अपन तो यही तो पूछा है कि भाई एसिड बताओ, ये बेस है अपने पास, ये बेस है, लिख दो ऐसे। अब एक OH माइनस आइन एक H प्लस आइन से रिएक्ट कर जाएगा, तो अपन ऐसे लिखेंगे। एक प्रोटॉन दे दिया ना, एक प्रोटॉन दो और लिख दो। हो गए, देख लो, एक प्रोटॉन डाल के मैंने लिख दिया सब कुछ। तो अगर अपन से पूछेगा इसका कॉन्जुगेटेड बेस लिखो, तो एक ही प्रोटॉन हटा के लिखना होता है। अपन ने यहां भी एक ही प्रोटॉन डाल के उसका कॉन्जुगेटेड एसिड बताया। सर
बोलो। सर H3PO4 H2PO4 नेगेटिव और उन सब का मतलब स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसे होगा? किसका? इनका? नहीं सर, H3PO4 H2PO4 नेगेटिव और HPO4 3 नेगेटिव, इन तीनों का कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। इसका पूछ रहा, नेगेटिव वगैरह बोल रहा है क्या तू? मतलब इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ चाहिए, हाँ सर। तो ये ज्यादा एसिडिक है इससे, ये ज्यादा एसिडिक है इससे, न्यूट्रल वाला ज्यादा एसिडिक होगा। और सर सेकंड वाला थर्ड वाले से ज्यादा एसिडिक होगा ना? ऑब्वियसली बात है, ये ज्यादा एसिडिक है, इसमें 2 प्रोटॉन। ओके सर। तो समझ में आया? यस सर। तो फिर इतना रिवाइज करके आओ, कल आगे बढ़ेंगे। आज डाउट्स करोगे? क्यों?